हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने नेटबीन्स की कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ करके दिखाई थी, लेकिन इसमें जो क्वेरीज थी वो किस तरीके की थी, जो डेटा को फेच कर रही थी, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, इस तरीके की क्वेरीज। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें डेटाबेस से वैल्यूज को सिर्फ रीड करना हो, हम उसे राइट भी तो कराना चाह सकते हैं। यानी हमारी एप्लीकेशन से जो जावा में बनी हुई है, उस एप्लीकेशन में जब वैल्यूज एंटर हो, उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जब वैल्यूज एंटर हो, तो वो वैल्यूज वहां से कहां सेव हो जाए, जाकर डेटाबेस में। यानी हम जब इंसर्ट क्वेरी अगर रन कराना चाहें तो उसके लिए अब प्रोग्राम देखेंगे। सो लेट अस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन फाइल, गो टू न्यू प्रोजेक्ट, जावा, नेक्स्ट, गिव प्रोजेक्ट इट्स नेम। हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो नेम आया है जावा एप्लीकेशन 14 वही रहने दिया। क्लिक ऑन फिनिश। नाउ राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन JFrame फॉर्म। तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रिपेयर करने के लिए जो फ्रेम है, ये ऑलरेडी बना बनाया आ जाता है। फिर इसमें हम अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। हमें इस प्रोग्राम के लिए 4 टेक्स्ट फील्ड्स की जरूरत है और 4 ही लेबल्स की जरूरत है, और हम इसमें 2 बटन्स भी रखना चाहते हैं, एक ऐड नाम का और एक सेव नाम का। तो हमने अपने इंटरफेस में तो हमने अपने फ्रेम में इन कंपोनेंट्स को ड्रैग कर लिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब हम इन टेक्स्ट फील्ड के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं। सो एडिट द टेक्स्ट, राइट क्लिक करने पर इन टेक्स्ट फील्ड्स को आप ब्लैंक कर दीजिए। टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम चेंज करने के लिए फिर से टेक्स्ट फील्ड्स पर राइट क्लिक कीजिए, चेंज वेरिएबल नेम, देन टाइप TF1 फॉर टेक्स्ट फील्ड 1, इसी तरीके से TF2, TF3, TF4 बाकी टेक्स्ट फील्ड के लिए रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से बटन्स को भी रीनेम कर लीजिए। एक बटन पर लिखिए ऐड और दूसरे पर लिखिए सेव। अब ये कोड जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, और ये हमने पहले से ही टाइप किया हुआ है। अब इन लाइंस ऑफ कोड को हम प्रॉपर जगह पर इंसर्ट करेंगे। हमें ऐड बटन के क्लिक पर एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। वो क्या है कि जो वैल्यूज हम सेट करें, तो हम टेक्स्ट फील्ड 1.setText, टेक्स्ट फील्ड 2.setText, इन वाली लाइंस को यहाँ पेस्ट कर देंगे इसके एक्शन वाले मेथड में, एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में। और इसी तरीके से सेव बटन पर क्लिक करने पर जो एक्शन परफॉर्म कराना है, उसकी कोडिंग उस रिस्पेक्टिव बटन के एक्शन परफॉर्म फंक्शन के आगे कॉपी कर देंगे। फिर और हमने क्या करना है, पैकेजेस को इंपोर्ट कराना है। तो टॉप में जाकर और फिर क्लास के अंदर इंस्टांसेस क्रिएट कराएं। अब नेटबीन्स का स्विंग डिजाइनर क्रिएट करता है एक इनिट कंपोनेंट नाम का एक मेथड, जो कंपोनेंट को इनिशियलाइज करता है। वहां पर आपको ये सारा कोड, जिसमें आप ड्राइवर लोड कर रहे हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करा रहे हैं, स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके का जो सारा कोड है, ये वहां जाकर पेस्ट कर दीजिए। फिर आप रन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको एरर इन कनेक्टिविटी ऐसा मैसेज आपका पहले भी आया था, ये एक्सेप्शन अकर हो गया है। अगर आपको ये भी पता करना है कि ये एक्सेप्शन जो अकर हुआ है ये किस टाइप का है, तो आप अपने कैच ब्लॉक में जाकर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। ओके, अब ये देखिए, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कराने के बाद किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर ही नहीं कराया, इसलिए अब हम इसे कौन नाम के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। और अब इसे रन कराते हैं और देखते हैं आउटपुट। ओके, सो हियर इट इज। अब एक रिकॉर्ड ऐड करा रहे हैं। अब हम अपने डेटाबेस में जाकर देखेंगे क्या वहां कोई वैल्यू इंसर्ट हुई है। ओ ये देखिए, आपने अपनी जावा एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटाबेस में वैल्यूज एंटर करवा ली। और अब हम साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम हमने कल लिखा था, इसके लिए वैल्यूज को फेच कराने के लिए, क्या वहां पर जो अभी ये वैल्यू अपडेट हुई है, क्या ये वहां शो होगी। लेट्स सी। अरे वाह, ग्रेट। सो यहाँ भी ये विजिबल है। तो अब आप खुद से इस लायक हो गए हैं कि इसे प्रैक्टिस करें। गो अहेड प्लीज और धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाने की तरफ बढ़ें। सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ JDBC। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप लोगों के जेन्युइन व्यूज से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। सो वंस अगेन, थैंक यू।